नमस्कार। सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी देहरादून आपके लिए लेकर आया है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स। यूकेपीएससी और यूकेएसएससी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक्स बेहद जरूरी हैं। तो चलिए इनकी तैयारी शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे टॉपिक को हमने 3 हिस्सों में बांटा है ताकि सब आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले हम राज्य की भौगोलिक संरचना को समझेंगे, उसके बाद यहाँ की जलवायु यानी क्लाइमेट पर बात करेंगे और आखिर में प्राकृतिक आपदाओं को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए उसकी ज्योग्राफी जानना सबसे पहला कदम होता है। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए वो है राज्य का टोटल एरिया। ये नंबर बिल्कुल याद कर लीजिए, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब जरा इसके विस्तार पर नजर डालते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तर, और देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्व। ये फिगर्स सीधे सीधे प्रीलिम्स में आते हैं। साथ ही राज्य की जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर और चौड़ाई है 320 किलोमीटर। अब जो नंबर्स हमने देखे उनको इस मैप पर देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप उत्तराखंड की प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाओं को साफ साफ देख सकते हैं। इससे अभी बताए गए आंकड़ों को एक विजुअल कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। देखिए, उत्तराखंड को हम कई अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। सोच के देखिए, हम जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, पहले गंगा का मैदान आता है, फिर तराई, भाबर, शिवालिक की पहाड़ियां, फिर मशहूर दून घाटियां और आखिर में लघु या मध्य हिमालय। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है। और जब बात हिमालय की हो तो एक नाम है जो सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल सही, राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, स्पेसिफिकली नंदा देवी पश्चिमी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टेबल देखिए, सबसे ऊपर है नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर की ऊंचाई पर, और ये चमोली जिले में है। एक चीज नोटिस कीजिए, इसके बाद के जो बड़े पीक्स हैं जैसे कामेत और नंदा देवी पूर्वी, वो भी चमोली में ही हैं। इनकी हाइट और डिस्ट्रिक्ट दोनों को एक साथ याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। अब इससे ही जुड़ता हुआ हमारा अगला सेक्शन है उत्तराखंड की जलवायु, क्योंकि जैसी ज्योग्राफी होती है वैसा ही वहाँ का क्लाइमेट होता है। तो एक सवाल मन में आता है कि उत्तराखंड की ये जो इतनी अलग अलग ज्योग्राफी है, मैदान भी हैं, ऊंचे पहाड़ भी हैं, ये यहाँ के क्लाइमेट को आखिर कैसे प्रभावित करती होगी? इसी का जवाब हम इस सेक्शन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोटा मोटा यहाँ 3 मेन सीजन्स हैं। ग्रीष्मा ऋतु यानी गर्मियाँ, जो मार्च से जून तक चलती हैं। फिर आती है वर्षा ऋतु, जून से अक्टूबर तक, और आखिर में शीत ऋतु या सर्दी, अक्टूबर से मार्च तक। ये टाइम पीरियड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड क्लाइमेट की डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से दिखाती है। जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ है नरेंद्रनगर, जहां साल में 318 सेंटीमीटर बारिश होती है, और दूसरी तरफ है तहरी, जहां सिर्फ 98 सेंटीमीटर। देखा, थोड़ी सी लोकेशन बदली और बारिश में इतना बड़ा फर्क आ गया। अगर हम थोड़ा टेक्निकली बात करें तो डॉक्टर एससी खरकवल ने ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड के हिसाब से यहाँ की क्लाइमेट को 5 टाइप्स में बांटा है। ये शुरू होता है उष्णा कटिबंधीय से और जाता है हिमानी यानी ग्लेशियल टाइप तक। ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी और बहुत ही जरूरी टॉपिक की, प्राकृतिक आपदाएं। जैसा कि हमने देखा, उत्तराखंड की ज्योग्राफी ही ऐसी है कि ये कई नेचुरल डिजास्टर्स के लिए काफी सेंसिटिव है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि स्टेट का आप सोचिए लगभग 45% हिस्सा भूकंप और भूस्खलन यानी अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स के लिए हाईली सेंसिटिव है। ये नंबर इस टॉपिक की सीरियसनेस को दिखाता है। तो स्टेट में जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं भूकंप, भूस्खलन, बादल का फटना, बाढ़ और हिमस्खलन यानी एवलांचेस। इन सब के बारे में जानकारी रखना अनिवार्य है। खास तौर पे अगर हम भूकंप की बात करें तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा साइज्मिक जोन 4 और जोन 5 में आता है। ये इंडिया के सबसे रिस्की जोन्स माने जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो स्टेट ने कई बड़े भूकंप झेले हैं। सबसे पहले देखिए 1803 का गढ़वाल अर्थक्वेक।
इसकी तीव्रता 9.0 रिक्टर स्केल थी। फिर हाल के सालों में 1991 में उत्तरांची में 6.6 का और 1999 में चमोली में 6.8 का भूकंप आया। इनकी डेट्स और मैग्नीट्यूड दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स जब भी नेचुरल डिजास्टर्स की बात होती है तो केदारनाथ त्रासदी को कैसे भूल सकते हैं। ये दिन थे 16 और 17 जून 2013, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस त्रासदी से जुड़े कुछ की फैक्ट्स हैं जिन पर सवाल बन सकते हैं। पहला, इसे कौन सी नदी प्रभावित हुई? मंदाकिनी। वजह क्या थी? भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड सब एक साथ, और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में 3,886 लोग या तो मारे गए या फिर लापता हो गए। तो ये थे उत्तराखंड के ज्योग्राफी, क्लाइमेट और डिजास्टर्स से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही यूकेपीएससी और उत्तराखंड एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी, देहरादून।